नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का मामला पहुंचा एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जो वर्षों से प्रोन्नति का इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने माननीय पटना उच्च न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाया था। इसके साथ साथ माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा भी नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार को अविलंब शिक्षकों को प्रोन्नति देने का आदेश दिया था। परंतु बिहार सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा वर्षों तक शिक्षकों की प्रोन्नति को नज़रअंदाज किया गया है और साथ ही साथ माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश का भी अवहेलना किया गया है। दोस्तों, इसके संबंध में हमने पिछला वीडियो भी चलाया था कि शिक्षकों का प्रोन्नति संबंधी पत्र सहरसा जिले से निर्गत किया जा रहा है, परंतु एक नियोजन इकाई द्वारा पत्र जारी कर देने से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों का कल्याण नहीं हो जाएगा। इसके लिए राज्य स्तर से एक पत्र जारी होना चाहिए जिसके आधार पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जो कि 12 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनके प्रोन्नति का रास्ता साफ हो सके। दोस्तों, इसके संबंध में राज्य स्तर से पहल होने के लिए एक पत्र लिख दिया गया है जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति का मामला अब अटका नहीं रहेगा और बहुत ही जल्द इसका समाधान हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार की वो तमाम नियोजित शिक्षक जो 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली है उन शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी एक पत्र जारी किया गया है शिक्षक संघ की ओर से। और दोस्तों, यह पत्र किसी जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को नहीं लिखा गया है, बल्कि यह पत्र सीधे एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को लिखा गया है और साथ ही इसकी प्रतिलिपि शिक्षा मंत्री और निदेशक प्राथमिक शिक्षा को भी दे दी गई है। दोस्तों, इस पत्र को लिखते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव कुमार रजनीश ने इन बातों का उल्लेख किया है कि शिक्षक नियमावली 2020 की अधिसूचना संख्या 709 दिनांक 21/8/2020 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नियमावली के कांडिका 16(1) एवं 16(2) में प्रावधानित शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी मामले का अविलंब निपटारा किया जाए और शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाए। दोस्तों, इस पत्र में आगे इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा भी इसके संबंध में फैसला दे दिया गया है तो अविलंब शिक्षकों को प्रोन्नति देने की कृपा की जाए। दोस्तों, बहुत बड़ी बात कह दी गई है इस पत्र के माध्यम से और सीधे एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को यह पत्र लिखा गया है। और हमने भी अपने खबर के माध्यम से बताया था कि किसी एक नियोजन इकाई के पत्र जारी कर देने से शिक्षकों का कल्याण नहीं होगा, बल्कि बिहार स्तर से एक पत्र जारी करते हुए तमाम नियोजित शिक्षकों का कल्याण होना चाहिए। दोस्तों, इसके संबंध में आप सब भी अवगत हैं कि कुछ दिन पहले ही एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया था कि माननीय पटना उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी मामले हैं और जो भी फैसले सुनाए गए हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग को सूचित किया जाए। लेकिन इस पर किसी भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से कोई कदम उठाया नहीं गया, तो इसको देखते हुए शिक्षक संघ की ओर से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी पत्र लिख दिया गया है। दोस्तों, इस पत्र में उल्लेखित शिक्षक नियमावली वर्ष 2020 के कांडिका 16(1) में इस बात का प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों को स्नातक कोटि एवं प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति मिलना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि स्नातक योग्यताधारी शिक्षक जो 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हैं उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दी जाएगी और जो स्नातक कोटि के शिक्षक हैं वो अपनी 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है तो उन्हें प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। वहीं दोस्तों, कंडिका 16(2) में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो शिक्षक 12 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनको कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाएगा और इसके आधार पर उन्हें स्नातक कोटि के शिक्षक के बराबर का वेतनमान देय होगा और वो शिक्षक अपने ही कोटि में बने रहेंगे। यानी जो शिक्षक इंटर योग्यता रखते हैं और उनकी सेवा के 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं या फिर प्रशिक्षण के 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन तमाम शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा और इसके बाद उन्हें स्नातक कोटि यानी ग्रेड पे 2400 का वेतनमान मिलना शुरू हो जाएगा। अब इस पत्र को सीधे ही एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास भेज दिए जाने से शिक्षकों के प्रोन्नति के मामले के रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। आशा ये जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द राज्य स्तर से ही एक पत्र जारी कर दिया जाएगा जिससे तमाम नियोजित शिक्षक, खास तौर पर इससे वर्ष 2003, 2005, 2006, 2010,
2012 के शिक्षक बहुत ज़्यादा इससे लाभान्वित होंगे। यानी जो शिक्षक प्रशिक्षित रूप में ही योगदान दिए थे, निश्चित रूप से उनके 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और जो शिक्षक अप्रशिक्षित रूप में योगदान दिए थे और उन्हें सरकार द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, खासतौर पर वैसे शिक्षक वर्ष 2003 और 2005 में बहाल हुए थे, उनके भी 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और उन्हें भी इस प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, इसके क्रम में हम बताते चले कि वर्ष 2003 और 2005 में बहाल नियोजित शिक्षकों को सरकार द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण इग्नू के माध्यम से दिया गया था, और सबसे पहले इग्नू के माध्यम से सत्र 2007 और 9 के अंतर्गत प्रशिक्षण संपन्न हुई थी, और सत्र 2007 और 2009 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त तमाम शिक्षकों का रिजल्ट का प्रकाशन तिथि जून 2010 है। उसके बाद सत्र 2008 और 10 की प्रशिक्षण तिथि वर्ष 2011 होगा, तो उसके बाद का वर्ष 2012 होगा। लेकिन इन तमाम शिक्षकों के लिए हम बता दें कि इनके प्रमाण पत्रों पर अंकित रिजल्ट प्रकाशन की तिथि ही इनकी प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि मानी जाएगी। किसी भी शिक्षक को इस उधेड़बुन में नहीं रहना है कि संवर्धन प्राप्त करने की तिथि उनकी प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि मानी जाएगी, क्योंकि दोस्तों ब्रिज कोर्स एक अलग प्रकार का प्रशिक्षण है, एक अलग प्रक्रिया है, और रिजल्ट प्रकाशन की तिथि प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने की तिथि होती है। तो इसके आधार पर स्पष्ट है कि सबसे पहले वर्ष 2003 के बहाल शिक्षक जिनका प्रशिक्षण इग्नू के माध्यम से सत्र 2007-9 के अंतर्गत हुई थी, उनका रिजल्ट का प्रकाशन तिथि जून 2010 है। वहीं दोस्तों, बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां की वर्ष 2005 में बहाल शिक्षक भी सत्र 2007-9 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, इनका भी प्रशिक्षण तिथि जून 2010 ही होगा। वैसे तमाम शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तिथि के मामले में सभी अपना अपना इग्नू से प्रदत्त डीपीई का प्रमाण पत्र जिस पर तिथि अंकित है, वही उनका प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि मानी जाएगी, वही उनका प्रशिक्षण का तिथि होगा। और एक बार फिर हम आप सभी को बता दें कि प्रशिक्षण की तिथि से 12 वर्षों की सेवा जिस दिन पूर्ण होगी, उस तिथि से शिक्षकों का स्नातक कोटि का वेतनमान मिलना शुरू हो जाएगा और इसके बाद की अवधि का एरियर का भुगतान होगा। अब दोस्तों, प्रोन्नति मिल जाने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान देते ही उनका एक अलग वेतनमान होगा, और उससे पहले अगर प्रोन्नति मिल जाती है तो प्रोन्नति के उपरांत जो उनका वेतनमान बनेगा, उसी के आसपास पे पोटेंशन का लाभ देते हुए सरकार द्वारा उन्हें नया वेतनमान निर्धारित किया जाएगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों को सिर्फ व सिर्फ एक प्रोन्नति का ही लाभ मिल पाएगा, और उसके बाद अगर वो विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान कर लेते हैं तो उन्हें किसी भी प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके बाद उन्हें 8 वर्षों की सेवा का इंतजार करना पड़ेगा, और वैसे भी एक सत्र में एक ही प्रोन्नति का लाभ दिया जा सकता है। अगर शिक्षकों को 12 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के बाद कालबद्ध प्रोन्नति मिलती है तो उनको स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में प्रोन्नति अगले वर्ष दे होगी, और इससे पहले ही शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान कर लेते हैं तो उनको इस लाभ से वंचित होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अगर नियोजित शिक्षक के पद पर ही बने रहते हैं तो उनको सबसे पहले कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, उसके बाद स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, और उसके बाद प्रधानाध्यापक के रूप में भी। तो यानी 3-3 प्रोन्नति का लाभ से अभी तक वंचित है बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, और वर्तमान में सिर्फ एक प्रोन्नति से ही विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों को संतोष करना पड़ेगा। अगर अन्य 2 प्रोन्नति का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें विशिष्ट शिक्षक के पद की कुर्बानियां देनी पड़ेगी। लेकिन नियोजित शिक्षक पद पर बने रहने वाले शिक्षकों को इस वर्ष कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, अगले वर्ष स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, और उसके जस्ट बाद प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। हम आपको बताते चले दोस्तों कि अभी प्रधान शिक्षक की बहाली होने जा रही है और एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। अभी जो भी शिक्षक प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान देंगे उन सभी को 1 to 5 का विद्यालय ही आवंटित किया जाएगा। वही प्रोन्नति के आधार पर अगर शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जाती है तो उनको 1 to 8 के विद्यालय में प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा, यानी वो प्रारंभिक कक्षा के प्रधानाध्यापक होंगे, ना कि प्रधान शिक्षक होंगे। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा जारी किए जाने वाले पत्र का कि कब आखिर उनके स्तर से प्रोन्नति संबंधी एक पत्र तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजी जाती है और उसके आधार पर प्रोन्नति संबंधी कार्य को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।